नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पूरे देश में कांग्रेस जाग गई है, ऐसा कहा जाता है। निजी तौर पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश छोड़ करके मैं कहीं नहीं मानता कि जागी है, लेकिन कुछ जगहों पर जागने जैसी हरकतें शुरू हो गई हैं, हिलना डुलना शुरू हो गया है। अब अगर पूरी तरह इसी में जग गए तब तो कांग्रेस का कायाकल्प हो गया, बीजेपी का बंटाधार हो गया। लेकिन हिल डुल के कई बार फिर से सो जाते हैं लोग, तो हिल डुल के फिर सो गए तब तो कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क है। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं। हरियाणा में कांग्रेस जागती हुई सी नजर आ रही है, और अगर जागना चाहे तो मौका बहुत मुफीद है, बहुत उपयुक्त है, क्योंकि पुलिस ही, वहां की सरकार ही उनको जगाने पर आमादा है। जब हरियाणा कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही सर पे दे मार रहे हैं, तो इससे बढ़िया मौका क्या होगा जागने का। हरियाणा विधानसभा के गेट पर भयंकर बवाल हुआ है। कांग्रेस के विधायकों में और विधानसभा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों में, यहां तक कि कहा जा रहा है कुछ सेक्रेटरीट का स्टाफ जो विधानसभा सचिवालय का होता है उनके भी भयंकर हाथापाई, धक्का मुक्की और झड़प हुई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, हालांकि कांग्रेस ने विजुअल भी जारी किया है। आरोप लगाना तो हम कभी कभी ऐसे बोल देते हैं फॉर्मल, नहीं तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। आरोप विजुअल के साथ लगाया है कि हुड्डा के सर पर सुरक्षा कर्मियों ने मारा। बीजेपी कह रही है कि हुड्डा ने सुरक्षा कर्मियों को मारा। मैं दोनों को की बात को अगर सही मान लूं तो हुड्डा 80 साल के आसपास की उम्र हो गई। हुड्डा सुरक्षा कर्मियों को, 100 सुरक्षा कर्मियों को कहां पटक के मार के कुचल के पाकिस्तान चले जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कह रहे हैं, मैं दोनों की बात मान लेता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मारा। हुड्डा सुरक्षा कर्मियों को मार के कहां चला जाएगा, ये बता दो मुझे। कोई आदमी, एक बुजुर्ग आदमी, सबसे सीनियर तो है ना, कहां चले जाएंगे हुड्डा। और अगर हुड्डा तुम्हारे सुरक्षा कर्मियों को मारने में सक्षम है तो उन सुरक्षा कर्मियों को हटा दो, बदल दो सबको, कि हुड्डा अगर हुल दे रहे हैं, उनको कूट दे रहे हैं। तो ये सब होने के बाद कांग्रेस के ही 8 विधायकों को स्पीकर साहब ने सस्पेंड कर दिया। जब ये काम पूरा हो गया सस्पेंशन वाला, तो हमें यकीन हो गया कि हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी स्पीकर और भाजपा की सरकार दिल्ली के तर्ज पे चल रही है, क्योंकि अक्सर हमारा हरियाणा पर नजर हमारी नहीं रह पाती है बड़ी खबर छोड़ के। लेकिन ये कंफर्म हो गया कि मारेंगे तुमको, फिर रोने नहीं देंगे, रोगे तो सस्पेंड कर देंगे, भगा देंगे बाहर। यहां पे पुष्टि हो गई कि हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन सरकार है, जब सस्पेंशन हो गया कांग्रेस के। मतलब मार भी वो खाए और सस्पेंड भी वही हुए। लाइए भाव को जोड़िए तो दिखाएं आपको खबर। स्वागत है भाव। लो भैया हेडलाइन ले आओ। हरियाणा विधानसभा के टॉप मोमेंट्स देखिए, भास्कर को मजा आ रहा है। टॉप मोमेंट्स, वहां मारपीट हो रहा है, टॉप मोमेंट्स दिखा रहे हैं। हुड्डा के सिर पर मारा, कोहनी से जवाब, नरवाल के बागी जर्नैल से छीना पोस्टर, भाजपा नेता कान में उकसाते दिखे। देखिए भाजपा नेता कान में उकसाते दिखे, ये टॉप मोमेंट्स में भी है ना। आगे चलिए। हरियाणा विधानसभा के बाहर महासंग्राम, भूपेंद्र हुड्डा की सुरक्षा कर्मियों से झड़प, 8 विधायक आज के सत्र से निलंबित। चलिए आगे। हरियाणा विधानसभा में बवाल, भूपेंद्र हुड्डा की सुरक्षा कर्मियों से धक्का मुक्की, परिसर में कांग्रेस का प्रदर्शन। चलिए खबर के भीतर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके और दूसरे कांग्रेस विधायकों के साथ जिस तरह धक्का मुक्की की गई, उससे ऐसा लग रहा था जैसे सरकार ने पुलिस की वर्दी में गुंडे भेज रखे हो। उन्होंने जंतर मंतर और विधानसभा मार्च का जिक्र करते हुए कहा कि जनता के मुद्दों पर आवाज उठाना विपक्ष का अधिकार है।
जंतर मंतर पे भी भेजे थे, ऐसा नहीं है। हुड्डा ने सरकार से पुलिस और लाठियों के दम पर विधानसभा चलाना बंद करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को विधानसभा भवन में प्रवेश करने से रोकना केवल विधायकों का नहीं बल्कि हरियाणा की जनता का अपमान है। और आगे चलिए, विधानसभा की ओर मार्च करते कांग्रेस विधायक। मानसून सत्र के पहले दिन, इससे पहले उनके बयान से पहले इसको आप देखिएगा हुआ क्या था। पहले दिन कांग्रेस विधायक कई मुद्दों को लेकर विधानसभा की तरफ पैदल मार्च करने निकले थे। कांग्रेस ने इस मार्च के जरिए सरकार के सामने अपनी नाराजगी दर्ज कराने की कोशिश की। कांग्रेस का कहना है कि मार्च का मुख्य मुद्दा राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और नीट आंदोलन के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई कार्रवाई थी। पार्टी ने सरकार से इन मामलों में जवाब मांगने की बात कही। मार्च के दौरान पुलिस ने कांग्रेस विधायकों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई स्थानों पर बैरिकेड लगाए। इसके बाद पुलिस और विधायकों के बीच बहस और धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ देर बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अब आप बताओ, कुल जमा तो बहुमत भी नहीं है 90 की असेंबली में कांग्रेस के पास, 35, 36, 37 विधायक, उसके लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग। हास्यास्पद लगता है कि नहीं कि कई लेयर की, बताओ 37 विधायक, अरे चुल्लू भर पानी ढूंढो तुम लोग भाई, उनके लिए कई लेयर की बैरिकेडिंग लगी। अरे बीएसएफ वोएसएफ नहीं लगा दिया, ये कहो आप लोग, बीएसएफ लगा दिया कि आ रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा और 35-36 विधायक है, बीएसएफ लगा दो। क्या तमाशा है। विजुअल लाइए, विजुअल दिखाइए। ये देखो, पुलिस की संख्या आप देखिए। तो थोड़ा तो संभालो यार, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। अच्छी बात है, कानून को पता है, मेरे को मतलब देख ले, कम से कम नेता प्रतिपक्ष है, मामले भी रोकोगे तो काम करना नहीं चाहिए। इतनी गुलामी क्या नाम है यार, इतना बुजुर्ग आदमी किसी को कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत मारा है पुलिस वालों, किसी को बहुत माल दिया है। में सब कुछ साफ हो जाएगा। एक विधायक तो कम से कम कांग्रेस का ये झगड़ा है। शक्ल से हम पहचान नहीं रहे, लेकिन जो भी विधायक है
अब विजुअल दिखा दीजिए, कांग्रेस ने सर्कल वर्कल लगा के जारी किया है, वो विजुअल भी दिखा दीजिए। ये देखिए, जूम उम करके, स्लो करके सब विजुअल है। ठीक है, अब बाइट पे आ जाइए, बस बाइट पे आ जाइए, साइड में चलचम विजुअल आगे चलता रहेगा। करने की कौन सी बात थी? हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं की आवाज उठाई थी। हमने हरियाणा प्रदेश में जो सफाई कर्मचारी, हमारी माताओं बहनों पर जो सफाई कर्मचारी हैं, उन पर लाठी बरसाने का काम हरियाणा की सरकार ने, बीजेपी ने किया। हम उनकी आवाज के लिए वहाँ बुलंद आवाज थी, उन्होंने हमारे वहाँ धक्के मारे गए। जब गेट पे एंट्री की, जब हमारे नेता विपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर धक्का मुक्की की गई, हम इस बात को बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम दलितों के साथ हैं। सफाई कर्मचारियों को तुरंत पक्का करने का ये सरकार काम करे। हम उनकी मजबूत आवाज विधानसभा में ऐसे उठाते रहेंगे, चाहे हमने ये नेम करें, चाहे हमने कुछ भी करें। हम सड़क पे भी हमारा हक है, सड़क से सदन तक हम गरीब मजदूर की, दलित की, युवा की, हम हर आवाज को उठाने का काम करेंगे। मैंने कौन सी दलित, मैंने दलित की बात की है? मैं सही कह रहा हूँ। आपने देखा दलितों पर लाठी बरसाई, आप मीडिया के हमारे चौथे स्तंभ हो। आप बताओ, हरियाणा प्रदेश में जो हमारी माताएं बहनें, उन पर क्या लाठी नहीं बरसाया? क्या वो दलित की बेटियां नहीं थी? वो दलित की माएँ नहीं थी? हमारी माँ थी, हमारी बहन थी, वो उन पर लठ बरसाने का जो काम किया, हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। क्या किस चीज का आपको बात ही नहीं। ये सभी आरएसएस का एजेंडा है। ये पहले अंग्रेजों के पिट्ठू थे, ये आरएसएस अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं। आज भी इनके खून में वही जो अंग्रेजों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, वही आज इनके खून में दौड़ रही है। हम तो वो कांग्रेस परिवार है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ादी दिलाने का काम किया। और हमारे नेता सदन भूपेंद्र हुड्डा जी का भी मैं जिक्र करूं, वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं। जब 2100 साल पहले पगड़ी संभाल जट्टा, जब एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, तो हमारे दादा मातूराम चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के दादा और जो हमारे शहीद भगत सिंह के चाचा ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था, पगड़ी संभाल जट्टा। उसका उस टाइम में भी दोनों परिवारों ने साथ मिलके अंग्रेजों के घुटने टिकाने का काम किया था। ये वो स्वतंत्रता सेनानी परिवार है। ये एक बात, एक किसी भी बीजेपी की किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता के जब आंदोलन था, एक व्यक्ति का नाम बता दें, हम राजनीति छोड़ देंगे। इतना बढ़िया मौका, एक नाम बताओ, राजनीति छोड़ देंगे। इंदुराज नरवाल विधायक हैं बाबू। अब बाकी बातें सुनाएंगे, अभी और सुनाने के लिए है। हाँ। मैंने बोला कहाँ से लाएंगे? इनके पास तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की। अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, उनने इनके रहने की व्यवस्था कर रखी थी। और ये राष्ट्रद्रोही कहते हैं हुड्डा परिवार को, और ये वीर बोलते हैं उसको, वीर सावरकर। बताओ क्या मतलब, गजब का व्याख्या है भाई, गजब की व्याख्या है। कुल मिलाकर ये एक अच्छी बात दिखाई जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा आपने कि कोई शुभगाहट दिख रही है हरियाणा में। ये समय है कांग्रेस को, क्योंकि जनता बहुत परेशान है आशीष, महंगाई से, बेरोजगारी से, प्राकृतिक आपदा से। कहीं बरसात हो रही है तो कहीं बरसात नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार इतना है हर राज्य में, हर डबल इंजन की सरकार में डबल डोज का भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसे में जनता इतनी डिप्रेशन में चली गई है क्योंकि उनको बात करने वाला, उनको लीड करने वाला कोई नहीं, उनकी बात करने वाला नहीं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में यदि कांग्रेस सामने आती है, और खासकर देखिए हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी यही आमने सामने है, बाकी चौटाला वोटाला का परिवार तो सब बढ़ गया, कोई थर्ड फोर्स है नहीं वहां पे। तो कांग्रेस यदि घर में बैठे तो ये काम नहीं होगा। ये अच्छा प्रयास था
और हुड्डा जी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट से लीड कर रहे थे, सबसे आगे थे। ऐसा नहीं कि तुम मार खाओ मैं पीछे हूं ना, सबसे आगे थे। धक्का मुक्की जरूर हुई, उनको भी पीछे से वो जो गोल सर्कल के दिखा रहे थे तो ये पुलिस वाले सर पे ऐसा कर रहे थे। लेकिन मानना पड़ेगा इस उम्र में भी जज्बा है, लड़ने का जज्बा है। ये देख हम्म। जो ये कंटिन्यू बना के रखना पड़ेगा जज्बा, ये बीच बीच में उठने के बजाय हाँ कंटिन्यू। मैं मैं आपको बता दूं विधायकों के नाम जो सस्पेंड हुए हैं, विकास सहारण, देवेंद्र हंस, गोकुल सेतिया, शकुंतला खटक, आदित्य सुरजेवाला, जस्सी पेटवाड़, बलराम डांगी और इंदुराज नरवाल। अभी जिनको आपने सुना इंदुराज को, ये सब सस्पेंड वालों में है। लेकिन और एक बात कपड़ा मुझे अच्छी देख के, लगी कि हाँ आदित्य सुरजेवाला आपने नाम लिया। हाँ हाँ, ये सुरजेवाला का बेटा है, कम से कम बेटा बेटा है, इतना काम अच्छा कर रहा है कि बाप के पाप धुल जाए। हाँ हाँ। भाई अच्छा करेगा तो हम तो अच्छा बोलेंगे, हमें कौन ये सा बेटा अच्छा रणदीप काम कर रहा है जो सुरजेवाला कोई खेत के। बाप के पाप धोने पड़ेंगे उसको, हाँ क्योंकि उसका बाप, मुझे तो डर है कि ट्वीट नहीं कर दे कि हुड्डा नाटक कर रहे थे। शैलजा, सुरजेवाला, अशोक तंवर, उनसे मेरे को यही अपेक्षा है कि वो कहे कि नहीं, जो वो एक्चुअली वो नाटक कर रहे थे, ऐसा कोई विरोध नहीं कर रहे थे। विरोध तो हम कर रहे थे जो घर में बैठे थे। हरियाणा की यही तो दुर्भाग्य है, कांग्रेस की दुर्भाग्य दुर्भाग्य। हरियाणा, हाँ, जरा और उससे विनेश ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य है कि इन तमाम जो एयर कंडीशन में बैठ के विरोध करने वाले लोगों को दिल्ली समर्थन करती है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दिल्ली में तो वेणुगोपाल बैठे हैं सब बस जहाँ पे। वही हाँ, तो यहाँ पे यहाँ तो बातें छूट जहाँ गई। पे जहाँ पे रहेगी लुंगी, उधर कांग्रेस की बजेगी पुंगी। जरा विनेश को सुनवा दीजिए। देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारा देश संविधान से चलता है, ये हमारी मर्जी है। संविधान ने हमें अधिकार दिया, हम कोई भी कलर पहन सकते हैं। अगर ब्लैक कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बदतमीजी करोगे। नेता प्रतिपक्ष हैं हुड्डा साहब, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके साथ में इतनी बदतमीजी की गई है, बाकी विधायकों के साथ में की गई है, तो उससे पता चलता है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। देखिए, दो घंटे से हमारे पार्टी के लोग बात करने की ट्राई कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात सुनी जाए। हमारे माइक क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वॉक आउट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हमारे बहुत सारे विधायकों को नेम कर दिया, जबकि बीजेपी के विधायक भी वेल में थे, उनको नेम नहीं किया गया है। तो वो दिख रहा है कि कितना दुर्व्यवहार सबके साथ में हो रहा है। और क्या पोस्टर लाना अलाउड है अंदर? कोई पोस्टर लाना अलाउड है? सबसे पहले यही बात है। अगर वो रूल्स की बात करें तो रूल सिर्फ कांग्रेस के लिए है क्या? बीजेपी के लिए कुछ रूल्स नहीं है। वो लोग गुंडा बोल रहे हैं, गुंडा क्या मतलब है? हम एक विधायक 2-2 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है, क्या हम गुंडे लोग हैं? गुंडे लोगों को लोगों ने विधानसभा में भेजा, अगर भेजा है तो फिर सरकार को जवाब देना चाहिए कि गुंडे लोग विधानसभा में कैसे आ रहे हैं। देखिए, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, जैसे भी पार्टी डिसाइड करेगी उस हिसाब से करेंगे, लेकिन बोलने नहीं देंगे तो कैसे विधानसभा का सत्र चलेगा? नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब है, उनकी कमीज फाड़ी गई है, उनको कोड़ियां मारी गई हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। माफी मांगनी चाहिए स्पीकर साहब को, फिर मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। आदेश किसने दिया है? आपने सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स पे आऊंगी तो ये सब भी देखना पड़ेगा, बिकॉज आप चेंज के लिए आए थे यहाँ पे, और अब यहाँ पे भी जो है धक्का मुक्की हो रही है, यहाँ पे भी वॉकआउट जो है वो कर दिए जा रहे हैं। देखिए, अगर आप सोचो किसी विधायक के साथ में धक्का मुक्की हो रही थी, प्रदेश के कानून व्यवस्था का हाल क्या है, यहीं से पता लग रहा है ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रत्यक्ष ये आपके सामने प्रमाण दे रहे हैं ना कि कानून व्यवस्था तो तभी होगी ना अगर विधायकों के साथ में से गुंडागर्दी होगी, तो पूरे प्रदेश के लोग कितने सुरक्षित होंगे? थैंक यू। चलो, ये बढ़िया, कुश्ती के दाव ही नहीं, ये पॉलिटिक्स दाव भी जानती है, बहुत बोलना बढ़िया, बहुत वही अच्छी मैं तरह बोलने जा रहा जानती है। था। हाँ, हाँ। मतलब ये चीज सीजन, उसने ऐसी कोई बात नहीं कही कि जो पार्टी को ये, मतलब ये फर्क होता है कि कंगना राणावत जैसी एक नेता होती है और एक इसके हाँ जैसी नेता हाँ होती है। हाँ। कंगना होती तो अभी तक वो काकरो, मतलब गटर से लेके क्या से क्या तक, और मेरे बेडरूम में झांकने का अधिकार क्या है। और मुझे आशीष जी कई बार, मतलब इन फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों को मेरे पे तरस आता है।
खुद टू पीस बिकनी में सारी दुनिया में आपने क्या-क्या नहीं किया। आपने कितने के लोगों के साथ अफ़ेयर किए और वो अफ़ेयर कितने कितने लोगों के मतलब बेडरूम तक की स्टोरीज़ आपने बाहर करवाई, पब्लिकली डिस्कस होता है। और एक लड़की रक्षाबंधन का एक विज्ञापन था, जिसमें एक एक्ट्रेस अपने भाई को और वो अपने कुत्ते को भी भाई मानती है क्योंकि उसकी रक्षा करता है। उसमें तो उसका थोड़ा-सा लो कट ब्लाउज़ था तो उसपे भमक दिया उसने कि बोले क्या अंडरगारमेंट पहन के कोई भाई को राखी बाँधता है क्या? इसको अंडरगारमेंट कपड़े की समझ भी नहीं है। अंडरगारमेंट किसको कहते हैं, लो कट किसको कहते हैं, इसको ये भी पता नहीं है। इसने जो फ़िल्मों में कपड़े पहने, वो यदि देखे तो इसकी फ़िल्में तो सब एडल्ट के लिए हो जानी चाहिए। हाँ, है ही है। ऐसे हाल है इसके। इसका हुँ, खुद का अतीत क्या रहा है? चंडीगढ़ में जाके पूछो इसका अतीत क्या है? ये खुद कहती थी कि मैं ड्रगिस्ट हो चुकी थी। ये अब हमको ज्ञान दे रही है, दुनिया को ज्ञान दे रही है कि कैसा विज्ञापन कैसा होना चाहिए। वो महिला जवान थी ना सीआईएसएफ वाली, उसी ने नहीं, नहीं बस इसका सीआईएसएफ वाले ने बनिया इसके साथ सही करा था उसको, सही वही करा था। इसका इलाज। और ऐसा हाँ, देखिए भाजपा कोई कोई आने वाले 100 साल तक सत्ता में नहीं रहेगी। हाँ। 100 साल तक जब भाजपा सत्ता में नहीं रहेगी या सांसद नहीं रहेगी तो इसको इसकी हालत कैसी होगी आप सोच भी नहीं सकते। कैसी होगी क्या? जो करके आई है फिर वही करने जाएगी और क्या? बस, 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 बस। हाँ? वही, वही, अ, वही, वही। इसको मतलब ऐसे लोगों को जिनकी जगह आदमी अपने घर में ना घुसने वो करे, हाँ, उसको स्टूडियो में बैठा करके नेशनल टेलीविजन पर वो कथित जो है पत्रकार वो इंटरव्यू कर रहा है, डिकोड कर रहा है और वहां पे बता रही है कि हाँ लोग तो ये भी कहेंगे कि सांसदों के साथ भी मैं सोई हूँ, मेरे वीडियोज हैं। क्या क्या वहां पक रही है देश में? नहीं ये संस्कार उसकी सिखाते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जरा अपने सांसदों को थोड़ा सिखा लो संस्कार भैया। संस्कार और मोदी जी संस्कार। और देखिए मोदी जी संस्कार के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। मधुकेश्वर क्या कहती है वो देख लीजिए आप। बस। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं। अब किसके बाद क्या संस्कार है संस्कार, ये बोलना भी अपनी जबान गंदी करना है आशीष जी। खैर, हरियाणा हरियाणा में काला कपड़ा पहनना इन सबके देखिए जिसके दिमाग में काला जिसका दिमाग ही काला हो चुका हो उसको काले रंग से बहुत दिक्कत होती है। कहते हैं ना मैंने कि आशीष जी चुंबक। हम्म, जिंदगी भर काली टोपी पहनी, हम्म, देश के ऊपर काला टोपा पहना दिया और दूसरे के काले कपड़े पे ऑब्जेक्शन है। काले कपड़े वाले सुना। जबकि साबरीमल में जो जाता है पूजा करने वो काला ही कपड़ा पहन के जाना पड़ता है। और हमारे यहाँ भगवान शनि का कलर काला है, वहाँ काला ही चढ़ता है, काला कपड़ा पहनते हैं शनि महाराज। इनको हर कांग्रेसी अब यमदूत और शनि दिख रहा है। हम्म, डर हाँ, वो है। हाँ, ये टोपीबाज खाली टोपी ही काली पहनेंगे बस। काली ये पहनते हैं बस, टोपीबाज है खाली काली टोपी पे क्योंकि कह के है। इनके दिमाग में काली करतूतें ही चलती रहती है। काली करतूतें। चलिए इजाजत दीजिए हमें इस कार्यक्रम में। इस मुख्य रूप से यही सब था। बस इतना हम जरूर कहेंगे कि ठीक है सब कुछ ठीक है लेकिन हम कांग्रेस के लिए कांग्रेस को थोड़ा बहुत खटकता भी है बात हम लोगों की। ये जैसे होता है ना कि बीच बीच में एक आध बार अंगड़ाई लिया, अंगड़ाई उंगड़ाई लेने से काम नहीं चलेगा। भाजपा से ये लड़ाई है। ये त्योहार है, ये हम्म, त्योहार। हाँ। कांग्रेस ये त्योहार मनाए नहीं, ये रोज का काम होना चाहिए। रोज का ये रूटीन होना ये चाहिए। रूटीन होनी आप चाहिए। लोग ऐसे उठते हो जैसे चलो आया आज रक्षाबंधन, चलो आज रक्षाबंधन पे अंगड़ाई लिए। अब बस इस बस बस। रक्षाबंधन के बाद फिर पता नहीं कौन अष्टमी जन्माष्टमी दिवाली दशहरा पे फिर उठोगे। तो वैसे बजाय रोज उठ जाओ। हमें इजाजत दीजिए आप लोग। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।